हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी देख ही सकते हैं कि चारों तरफ कितनी ज़्यादा हरियाली हो चुकी है। और ये क्लिप ना मतलब जिस दिन मेरा ब्लॉग नहीं गया हुआ था ना, उस दिन की है। तो यहाँ पे आज खाने में बना हुआ है बैगन की सब्जी, रसे वाली और रोटियाँ। सादा सिंपल सा खाना है दोस्तों। और मैंने सोचा कि आप सभी के साथ दोपहर का रूटीन शेयर करते हैं, लेकिन हुआ ये कि एकदम काम आ गया। यानी कि उसी टाइम, जिस टाइम मैंने खाना वगैरह बनाया हुआ था ना दोपहर का, तो उसी टाइम बच्चे स्कूल से आ गए और फिर उसके बाद में जो है कि मैं उनके कामों में लग गई थी। तो यहाँ पे ना मैं फटाफट से रोटियां निकाल देती हूँ अलग, क्योंकि टिफिन में भी रखना है और मुझे भी खाना है, क्योंकि भूख भी लगने लगी है। और इससे पहले का रूटीन मैंने आप सभी पिछले ब्लॉग में शेयर किया हुआ था और उसके बाद से ही है। तो यहाँ पे हो गई है दोस्तों शाम, क्योंकि खाना वगैरह खाने के बाद में रेस्ट किया। और यहाँ पे छोटी बिटिया रानी सो रही हैं, तो मैं इनको ना जगा रही हूँ, क्योंकि इनको है आज कुछ सरप्राइज। तो बस वही मैं कर रही हूँ, क्योंकि इन्होंने बोल के सोया हुआ था कि मम्मी सबकी मम्मी ना न्यू बोतल ला के दे दी है और आपने मुझे नहीं दी हुई है। तो बस वही मैंने सोचा कि चलो इनको लेना तो है ही। तो दुकान पे से मैंने मंगवा ली थी और इनको मैंने दी ना, तो ये इतनी ज़्यादा खुश हुई कि मैं क्या ही बताऊँ। और ये ना आप सभी को बता रही हैं कि देखो गाइस, मैंने बोतल ले ली है। और मतलब इनका ये कलर पहले ही बता दिया था कि पिंक कलर मुझे चाहिए है, तो बस पिंक कलर ही इनके लिए मंगाया हुआ था। तो मैंने इनसे बोला कि आप ना पहन के दिखाइए कैसी लगती है और कैसे पानी पियोगे। और यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, बच्चों का न्यू चीज़ आ जाता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। और हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो छोटी छोटी चीज़ों से ही खुशियाँ मिल जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे किस चीज़ में खुश रहते हैं, तो बस उन्हीं को खुश करने की कोशिश में लगी रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बॉटल मंगवा दी है। और दूसरे दिन ये ना लेकर के गई हुई थी, तो इन्होंने पूरा फिनिश पानी कर लिया था। नहीं थी ये पुरानी बॉटल लेके जाती थी, तो उसमें थोड़ा बहुत ही पानी पीती थी। और यहाँ पे हो गई है दोस्तों सुबह, और सुबह के ना झाड़ू वगैरह लग गई, सॉरी अंदर झाड़ू लग गई हो, बच्चे भी रेडी हो गए हैं। तो बच्चे लोग ना अभी थे घर पे ही जब मैं झाड़ू लगा रही थी। तो बैन आने में टाइम था, तो सोचा कि चलो झाड़ू लगा लेते हैं। और पिछले ब्लॉग पर मीनाक्षी दीदी का कमेंट था कि ऐसा ही होता है सिस्टर, क्योंकि हमारे मोबाइल नॉर्मल ही मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होती है सिस्टर। आपके घर के पास इतनी जगह है आपकी, तो आपके मक्के की बुआई करवा देना था। तो जी दीदी, सही बोला है आपने। वैसे तो यहाँ पे मक्का वगैरह या फिर जो भी सब्जी वगैरह रहती थी वो हम लोग लगा लेते हैं, लेकिन पानी होने की वजह से ना नहीं लगा पाते थे। तो इस साल ना मक्का वगैरह तो लगाई हुई है, थोड़ी सी जगह में मक्का है और सब्जी वगैरह लगाई हुई है, लेकिन मोर ना इतनी ज़्यादा आ जाती है कि मतलब पेड़ उगे ही नहीं हैं। और कहीं कहीं उगे हुए हैं, कहीं कहीं नहीं है। और आधी जगह में जो गाय के लिए चरी होती है वो लगा दी है, क्योंकि जैसे कि हम घास लेने के लिए ना जा पाए ना, तो कम से कम काट के तो डाल ही पाएँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे भूसा नहीं है। जो भी है वो मतलब घास ही है, इस वजह से चरी लगा दी गई है उसमें। और अभी ना खेत में थोड़ा सा टाइम है, यानी कि अभी खेत का कंफर्म नहीं हो पा रहा है, नहीं तो वहाँ पे धान या मक्का जो भी लगाएंगे वो आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है दीदी बताने के लिए। और जब भी आप सभी कुछ बताते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और ब्लॉग बनाने में भी हेल्प मिलती है।
तो यूं ही आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट करते रहिएगा। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू वगैरह का काम हो गया है और बाहर देख ही सकते हैं कितना गंदा हो रखा है। तो सबसे पहले तो पी लेते हैं चाय, क्योंकि सुबह की चाय मेरी नहीं हुई है। बच्चों का टिफिन बना, रेडी किया, झाड़ू वगैरह मैंने लगा ली है और अभी 7:30 नहीं बजे हुए हैं, तो सोचा कि आराम से चाय पी लेते हैं, बहन आने में टाइम है। झाड़ू तो लग गई, यहाँ पे अंदर नहीं लगी हुई है दोस्तों, क्योंकि बच्चे चले जाएंगे उसके बाद ही लगाऊंगी। और यहाँ पे ये देखिए पलंग पे ना इतना सारा कपड़े वगैरह और मतलब इतना सारा गंदा हो रखा है, लेकिन यहाँ अभी ना समझ में नहीं आ रहा है। और ये देखिए यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी खेत पे जाने के लिए और सारे काम घर के मेरे हो चुके हैं और सोचा कि चलो थोड़ा सा खेत का काम करके आते हैं और अगर जैसे कुछ बुआई करेंगे ना तो लगा लेंगे। और मतलब जैसे ही घर से निकले ना तो इतनी तेज बारिश होने लगी कि निकलना मुश्किल हो गया है। और मैं सोच रही थी कि घर के काम छोड़ करके फटाफट से खेत के करके आती हूँ, उसके बाद में आकर के काम करूँगी। तो थोड़े बहुत काम मेरे रह गए थे, 9:30 बजे का टाइम हो रहा था, लेकिन बारिश ना अचानक से इतनी तेज आ गई कि हम लोग नहीं निकल पाए, मतलब ना चाहते हुए भी खेत पर नहीं जा पाए। तो मतलब सुबह वही 9:30 बजे से स्टार्ट हुई तो शाम के 3-4 बजे तक चली। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों अपने अटके हुए काम कर लेते हैं। यहाँ पे कचरा रखा हुआ था तो सोचा कि चलो इसको फेंक के आ जाते हैं, क्योंकि बारिश हो चाहे सर्दी गर्मी कुछ भी हो, लेकिन काम तो हमारे रहते हैं, काम हमारे नहीं रुक पाते हैं। और कचरा में अगर रखती तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बारिश का कोई ठिकाना नहीं है। और वैसे तो रोड के उस साइड फेंकने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि सभी लोग वहां पे फेंकते हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जो दीवार है ना पास में ही फेंक दूंगी, यानी कि दीवार के साइड फेंक दूंगी और जब भी जैसे सफाई वगैरह होगी ना तो इसको जला देंगे, क्योंकि इतनी दूर जाऊंगी फिर गेट वगैरह खोलना पड़ता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं सोच रही हूँ यहीं पे फेंक देती हूँ और फिर आग लगा देंगे। और साथ साथ में ही मैंने गाय को घास भी डाल दी है, क्योंकि इनके काम तो नहीं रुक सकते हैं, कैसे ही ना कैसे हमको करने ही पड़ते हैं। तो सोचा कि चलो अभी बारिश नहीं हो रही, गाय को बाहर बांध देते हैं या फिर इमली के नीचे बांध देते थे, लेकिन इमली के नीचे जो है कि बहुत सारी कीचड़ कीचड़ सी हो गई है और मच्छर वगैरह भी रहते हैं, तो इसको ना खुले में ही बांध दिया है। लेकिन बारिश होने लगी थी, लेकिन अच्छा है कि गाय जो है कि नहा लेगी अच्छे से, तो इस वजह से घास डाल दिया है। लेकिन इसका ये है गाय का कि घास ना यहाँ पे नहीं खाते और अंदर डालो ना तो बहुत अच्छे से खा लेती है। तो यहाँ पे इसको लेटी बांधते हैं, वही 9 या 10 बजे के करीब इसको बांधा जाता है। यहाँ पे मैं कचरा वगैरह फेंक के आ गई हूँ और ना जैसे ही बारिश में निकलते हैं ना तो किच किच सा लगता है, क्योंकि गांव में ना इतनी ज्यादा कीचड़ होती है कि मैं क्या ही बताऊं, आप सभी तो देख ही सकते हैं। तो सामने को तो कोई पक्का वगैरह है नहीं है, तो मतलब पैर भी ना कहीं जाओ तो पैर भी इतने मिट्टी में भिड़ जाते हैं आप सभी के सामने। तो ये बाल्टी ना गाय के लिए रखी ही रहती है पानी पीने के लिए, तो बस उसी से मैंने अपने पैर धुल लिए हैं और फिर आ गई हूँ मैं अंदर। तो बारिश तो भाई लगातार लगी हुई है और यहाँ पे सोच रही हूँ कि चलो थोड़ा बहुत जो भी सामान मेरा रखा हुआ है वो मैं डिब्बे में भर देती हूँ, क्योंकि सुबह ना बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है कि सामान यहाँ वहाँ ढूंढो, जो भी डिब्बे में ख़त्म हो जाता है ना तो फिर मैं ऐसे ही भर लेती हूँ। और मैं ना बाल्टी में ही रखती हूँ जो भी घर का सामान आता है। तो तोस ऊपर नहीं रखे हुए थे तो इनको रख देती हूँ। और इस बार मैंने ना खुले तोस मंगवाए हुए थे, वैसे पैकेट वाले आते हैं लेकिन इस बार मैंने खुले ही मंगवाए हुए थे, क्योंकि वो ना थोड़े से महंगे आते हैं, थोड़े से नहीं बहुत ही महंगे आते हैं और ये थोड़े सस्ते से पड़ जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, आधे अधूरे खाते हैं आधे अधूरे फेंकते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने ये वाले मंगवा लिए थे। और यहाँ पे मैं डिब्बे देख रही थी कि कौन सा डिब्बा खाली है कौन सा भरा हुआ है, जो भी सामान खाली हो गया है उसको भरना है। तो यहाँ पे मैंने ये डिब्बा देखा तो मैं ना तुअर की दाल भर रही थी, ये भी दाल का ही डिब्बा था, लेकिन पता नहीं ये मुझे अंदर से ना थोड़ा गंदा दिखाई दे रहा था, तो इस वजह से मैं इसको रख दूंगी साइड में, क्योंकि इसको ना मुझे धोना है। और वैसे तो मैं जो डिब्बे खाली हो जाते हैं उनको धोती हूँ, लेकिन अभी बारिश है ना जिसकी वजह से अभी नहीं धो रही हूँ। तो जो ये डिब्बा मुझे
मतलब गंदा सा दिखा तो सोचा कि चलो इसको धुल देते हैं और बाकी फिर दाल वगैरह दूसरे डिब्बे में भर देंगे। तो यहाँ पे आज बनेगी वही दोपहर का खाना, क्योंकि सुबह तो बन गया है। और यहाँ पे आज मैं बनाऊंगी दाल चावल रोटी, बस यही सब, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ही सब्जी से काम चल जाता है, दो दो सब्जी नहीं बनाते हैं। और इस समय सब्जी काफ़ी ज़्यादा महंगी है, यानी कि 80-100 से नीचे तो कोई भी सब्जी नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे अभी भी रिमझिम बारिश हो रही है दोस्तों। और मतलब ये समझिए कि कोई सा जैसे काम करने के लिए बैठो ना तो अड़चन आ ही जाती है। तो बस वही मेरा हाल है। तो मैं ना तो खेत पे जा रही थी, मुझे लगा कि मैं खेत पे चली जाऊंगी, मेरा काम हो जाएगा और आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं एंड।